हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो टू बालाजी IQ स्टडी। आज हम अपने सिलोजिज्म चैप्टर को पूरी तरह ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक अब सिलोजिज्म चैप्टर का है, आइदर और टाइप के क्वेश्चंस का। जो आइदर और या तो वाले क्वेश्चन जो होते हैं, ये लास्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इसकी मैं सेपरेट वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आ जाता है और स्टूडेंट्स सभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधा आज का टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक, क्वेश्चन जैसे आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ है स्टेटमेंट ये रहा। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है? सम डॉग्स आर एनिमल, कुछ डॉग एनिमल है। सेकंड, सम एनिमल्स आर डॉग आर कैट्स, कुछ एनिमल कैट्स हैं। उसके ऊपर ये 5 क्वेश्चंस अलग अलग हैं। ठीक, कंक्लूजन्स हैं ये सभी। लेकिन इनको करवाने से पहले मैं आपको 2 से 3 बातें बताना चाहूंगा। और 2-3 बातें क्या है मेन? पहली बात, जब भी आइदर वाला केस लगना हो, लगे कि इस पर आइदर लग सकता है, तो इसके लिए 3 रूल अपने दिमाग में बिठा लेना। पहला रूल कि जो भी आपके पास कंक्लूजन हो, वो दो तीन जितने भी कंक्लूजन हो, वो 2 कंक्लूजन्स गलत होने चाहिए। क्योंकि आइदर का केस आप 2 कंक्लूजन्स के बीच में लगा सकते हो सिर्फ, तो वो दोनों ही कंक्लूजन्स गलत होने चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, उन दोनों ही कंक्लूजन्स में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए, दोनों ही कंक्लूजन्स में। तीसरी बात, उन दोनों कंक्लूजन्स में से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए। ये बस 3 रूल है। अगर ये तीनों रूल आपको दिखते हैं क्वेश्चन में, तीनों ही रूल, तो वहां पे आप आइदर और का यूज कर सकते हो। सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, तभी समझ में आएगी ये बात। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है? सम डॉग्स आर एनिमल्स, सम डॉग्स आर एनिमल्स। इनकी नंबरिंग कर दो। सम मींस 50, एनिमल्स ऑब्जेक्ट कितना होगा? 50 होगा। सम एनिमल्स 50, ऑब्जेक्ट भी कितना होगा? 50 होगा। अब कंक्लूजन फर्स्ट क्या कह रहा है? सम डॉग आर कैट, डॉग और कैट के बीच में रिलेशन बना रहा है। क्या ऐसा संभव है? क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? रूल कहता है कि जब भी 2 स्टेटमेंट से कोई एक निष्कर्ष निकलना हो, जब भी 2 स्टेटमेंट्स में से कोई एक निष्कर्ष निकलना हो, तो उन दोनों स्टेटमेंट्स में कोई एक चीज कॉमन होनी चाहिए, और उसका नंबर कम से कम एक का नंबर तो 100 होना जरूरी है। जो इस पे कॉमन है स्टेटमेंट में, वो है एनिमल। ठीक है, और इन दोनों में से ही किसी के पास भी 100 नहीं है, तो इन दोनों स्टेटमेंट्स को हम जोड़ बिल्कुल नहीं सकते, बिल्कुल नहीं जोड़ सकते। ठीक है, तो ये बात तो कंफर्म होगी कि ये तो गलत होगा, ये वाला भी गलत होगा। ऐसी बाकी सभी डॉग्स और कैट के बीच में रिलेशन बना रहे हैं, तो ये सभी गलत बनते जाएंगे, ये सभी गलत बनते जाएंगे, क्योंकि इन दोनों में कॉमन नहीं है। जितनों के बीच में भी डॉग और कैट्स के बीच में रिलेशन की बात आएगी, वो सभी गलत होंगे। और क्या बात है? पहली बात तो ये सिद्ध हो गई कि दोनों ही कंक्लूजन्स जिनके बीच में आइदर लगना चाहिए वो गलत होनी चाहिए, दोनों गलत हो गए। दूसरी बात, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए। किसके बीच में? कंक्लूजन्स के बीच में। इसका सब्जेक्ट देखो डी है, इसका सब्जेक्ट भी डी है, इसका ऑब्जेक्ट सी है, इसका ऑब्जेक्ट भी सी है, तो ये बात भी दूसरी सिद्ध हो गई हमारी। ठीक, तीसरी बात, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए। इस पे ये वाला फर्स्ट कंक्लूजन पॉजिटिव है, सेकंड वाला कंक्लूजन नेगेटिव, नो की वजह से नेगेटिव है, तो तीसरी बात भी सिद्ध होगी। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा, हम यहाँ पे लगा सकते हैं आइदर फर्स्ट और सेकंड। हम यहाँ पे ये अपना आंसर दे सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ आओ। दोनों गलत हैं, फर्स्ट बात प्रूफ होगी
सेकंड बात, दोनों के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए। ऑल डॉग्स आर कैट, इस पे सब्जेक्ट डॉग ऑब्जेक्ट कैट। सेकंड में देखो सम डॉग्स आर नॉट कैट, कुछ डॉग कैट नहीं है। डॉग कैट दोनों का सेम और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तीसरी बात, एक पॉजिटिव होनी चाहिए, ये पॉजिटिव ऑल की वजह से, सम नॉट की वजह से क्या हो गया नेगेटिव। तो ये बात भी सिद्ध हो गई, तीनों बातें सिद्ध हो रही है। तो यहां भी हमारा जो आंसर होगा वो यही होगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, तीसरे वाले केस पे आओ। ये एक बहुत ही ज्यादा एग्जेप्शन केस है, ये एक एग्जेप्शन केस है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है आपके लिए, ये ध्यान रखिएगा। क्यों? ये बहुत ही स्पेशल केस है भाइयों, बहुत ही ज्यादा स्पेशल केस। क्या है इसमें स्पेशल, आप देखो। डॉग कैट दोनों कंक्लूजन गलत होंगे। ठीक, दूसरी बात, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है। एक पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया। दोनों ही बातें सही हैं, दोनों ही बातें, तीनों बातें मतलब हमारी सही होगी, मगर यहां पे हम आइदर और का यूज नहीं कर सकते। आइदर और या तो का हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑल और नो की बात हो रही है। हमेशा ध्यान रखना आइदर और कभी भी ऑल और नो के बीच में कभी नहीं लगेगा। ऑल नो इन दोनों ही कंक्लूजन्स के बीच में आइदर और का यूज कभी नहीं करोगे, कभी भी नहीं करोगे। तो आपका यहाँ पे आंसर जो होगा वो होगा नन फॉलो। आपका यहाँ पे सही आंसर नन फॉलो होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ऑल डॉग्स आर कैट गलत होगा क्योंकि दोनों स्टेटमेंट को जोड़ के बनना है। और क्या बात करें, नो डॉग इज कैट, कोई भी डॉग कैट नहीं है, गलत होगा दोनों स्टेटमेंट को। सम डॉग आर कैट, कुछ डॉग कैट हैं, दोनों स्टेटमेंट को जोड़ के बनाए तो गलत होगी, पहली बात सिद्ध हुई। दोनों ही यहाँ पे तीन है तो तीन गलत हो गए। ठीक, अब देखो आगे देखो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम, तीनों के बीच में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है। अब तीसरी बात, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए। इसमें पॉजिटिव कौन कौन से, ये पॉजिटिव है, ये नो की वजह से नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। ठीक, अब मगर इस पे आइदर किस पे लगेगा, तो ध्यान दो, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या बताया था मैंने आपको, ये स्पेशल केस है। ऑल और नो के बीच में कभी भी आइदर का आप यूज नहीं कर सकते। नो और ऑल के बीच में कभी आइदर यूज नहीं कर सकते, मगर नो और सम के बीच में आप कर सकते हो। नो और सम के बीच में आप आइदर का यूज कर सकते हो। तो हमारे यहाँ पे सही आंसर आइदर सेकंड और थर्ड होगा। यहाँ पे हमारा सही आंसर आइदर सेकंड और थर्ड होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की तरफ। सम डॉग आर कैट, कुछ डॉग कैट है। ठीक, गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि डॉग कैट के बीच में रिलेशन नहीं बना सकते, कुछ भी कॉमन नहीं है। सेकंड बात, सम कैट आर एनिमल, कुछ कैट एनिमल है, ये तो मगर सही हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये स्टेटमेंट सेकंड से बोला जा रहा है। कैट का नंबर 50, एनिमल का नंबर 50, यहाँ पे कैट का नंबर 50, एनिमल का नंबर 50। ये सेकंड स्टेटमेंट से निकला है, स्पेशल सेकंड स्टेटमेंट से निकला है, तो ये तो बिल्कुल सही होगा। मगर आप कुछ होशियार बच्चे आगे देखेंगे, नो डॉग इज कैट, कोई भी डॉग कैट नहीं है, दोनों के बीच में रिलेशन नहीं है, तो आप सीधा यहाँ पे आंसर मान दोगे ओनली सेकंड। ऑप्शन में होगा ओनली सेकंड, ऑप्शन में होगा ओनली सेकंड। ठीक है, और आप वही मार के आ जाओगे। मैं इस बात से पूरी तरह अग्री करता हूं। ठीक है, मगर मैं आपको एक बात बता दूं, और वो बात जानते हो क्या है? इस पे एक और बात भी ऐड हो रही है, और वो बात क्या हो रही है? बात है कि इतने से आंसर हमारा नहीं होगा। ओनली सेकंड आप आंसर नहीं दे सकते, ओनली सेकंड
आप आंसर नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि आगे भी देख लो, नो डॉग इज कैट, ये कैसा स्टेटमेंट है थर्ड वाला? ये नेगेटिव कंक्लूजन है। और सम डॉग वाला ये पॉजिटिव कंक्लूजन है। ठीक है, दोनों गलत हैं। पहली बात प्रूफ हुई, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है। दूसरी बात, तीसरी बात प्रूफ हुई। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या सेम है? सब्जेक्ट इसका भी सेम है, ऑब्जेक्ट इसका भी सेम है, तो तीनों बात प्रूफ होगी। तो हमारे यहाँ पे सही आंसर ओनली सेकंड एंड आइदर फर्स्ट और थर्ड फॉलो होगा। सही आंसर ये होगा। ठीक है, ऑप्शन में आपको ओनली 2 भी मिलेगा, आइदर फर्स्ट और 3 भी मिलेगा। और क्या क्या मिलेगा आपको? ये पूरे के पूरे तीनों भी मिल सकते हैं। तो आपके जो सही आंसर होगा वो ओनली सेकंड एंड आइदर फर्स्ट और थर्ड फॉलो होगा, इस टाइप के क्वेश्चन में। तो अगर कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आपको आइदर दिख जाए, आइदर ऑप्शन में दिख जाए, तो उससे पहले शक की निगाहों से अच्छी तरह देखना, बहुत अच्छी तरह, क्या इस पे आइदर का यूज हो रहा है। तो उसके तीनों रूल्स जो बताए वो इनमें से सभी फॉलो हो रहा है। अगर सभी फॉलो हो रहा है तो आइदर होगा, इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको ये आइदर वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया और आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया आरआरबी, एनटीपीसी और एसएससी एग्जाम के रिगार्डिंग। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, इस चैप्टर को समाप्त करते हैं, बल्कि कल से नया चैप्टर शुरू होगा। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स, सभी पढ़ने वाले दोस्तों को, जितने भी हों, सभी को ये चैनल फॉरवर्ड कर दीजिएगा कि भाई आ जाओ, पढ़ लो, भाई बहुत मेहनत कर रहा है आपका यहाँ पे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।